transcription. Identify the correct statement. Statement A. RNA polymerase bind with raw factor to terminate the process of transcription in bacteria. The coding strand in transcription unit is copied to an mRNA. Split gene arrangement is characteristic of prokaryotes. In capping, methyl guanosine triphosphate is added to the 3 days of hnRNA. तो यहाँ पर बात करते हैं किसी स्टेटमेंट की, तो यहाँ कैपिंग की जब बात की जाती है तो कैपिंग करवाई जाती है एमआरएनए सबसे पहला स्टेटमेंट के लिए, एचएनआरएनए की नहीं करवाई जाती, तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत हो गया। और 5 डेज एंड पर कराई जाती है, और 5 डेज एंड एमआरएनए का जो होता है उस पर कैपिंग करवाई जाती है, और कैप जो लगाई जाती है वो लगाई जाती है 7 मिथाइल गुआनोसिन। 7 मिथाइल गुआनोसिन की कैप जो है यहाँ पर लगाई जाती है एमआरएनए पर, और ये ऐसा आप लोगों को यूकेरियोटिक एमआरएनए जो है वहां पर देखने को मिलेगा। प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में कैपिंग नहीं देखने को। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बिल्कुल नहीं है। तो स्प्लिट जीन का मतलब है एक्सॉन, एक्सॉन के बाद इंट्रॉन का प्रेजेंट होना, और एक्सॉन और इंट्रॉन वाले जो सीक्वेंसेस होते हैं वो तो सिर्फ यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। और यूकेरियोट्स में इन स्प्लिट जीन्स को हटाने के लिए, इनको हटाने के लिए ही स्प्लाइसिंग की जाती है। जो एचएनआरएनए बनता है उसमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, फिर इनको हटाने के लिए स्प्लाइसिंग का कांसेप्ट चलता है। तो स्प्लाइसिंग से जो है रिमूव कर दिया जाता है किसको, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स को, इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है, एक्सॉन को रख दिया जाता है, और ये इंट्रॉन जो है कोई काम के नहीं होते, एक्सॉन को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो स्प्लिट जीन यूकेरियोट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ना कि प्रोकैरियोट। यूकेरियोटिक सेल में स्प्लिट जीन देखने को मिलेगा क्योंकि वहां इंट्रॉन्स होंगे। कोडिंग स्ट्रैंड इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड टू एन एमआरएनए। कोडिंग स्ट्रैंड की बात करें, डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसका पोलैरिटी जो है, वो पोलैरिटी जिसकी अपन बात करते हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में एक पोलैरिटी 5 से 3 और दूसरे की पोलैरिटी होगी 3 to 5। तो यहाँ पर जो है बात करें, ये 3 to 5 वाला स्ट्रैंड ये तो होता है टेम्पलेट, तो टेम्पलेट की कॉपी की जाती है, ना कि, और 5 से 3 जो होता है इसकी कोडिंग, इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। इसके आइडेंटिकल बेस जो है इसमें जाते जरूर हैं, थायमिन की जगह यूरेसिल आता है आरएनए में, बट कोडिंग स्ट्रैंड की कभी भी कॉपी नहीं होती, कॉपी हमेशा होती है टेम्पलेट स्ट्रैंड की। टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जो आरएनए बनता है, आरएनए यहाँ पर बनेगा, और 5 डेज से 3 डेज की डायरेक्शन में आरएनए बनेगा इस डायरेक्शन। तो यहाँ आरएनए का निर्माण टेम्पलेट स्ट्रैंड पर होगा, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड से कॉपी होती है, ना कि कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो ये रो फैक्टर के साथ बाइंड करके प्रोकैरियोट में जो है, बैक्टीरिया में और वायरसेस में ये क्या करता है, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन करवाता है। तो ये प्रोसेस जो है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन कहलाता है, और ये जनरली जो है प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। जो ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन है वो रो डिपेंडेंट देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेस्ट ऑफ लक।